गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आरती रावत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ फाटा, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ बैंक का काम है। तो वहाँ से मौसी लोगों के यहाँ जाएंगे। आज का मौसम देखिए भाई, बहुत ही सुहावना है। अच्छी सी धूप खिल रखी है और आसमान में बादल भी लगे हुए हैं। मार्केट में पहुंच गए हैं और आज तो हमें बैंक में कुछ काम था, वो नहीं हो पाया क्योंकि बैंक आज बंद है। तो चलते हैं अब मौसी लोगों के गांव। और ये रहा भाई फाटा मार्केट, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आज तो उतनी चहल पहल नहीं है क्योंकि यात्रा सीज़न नहीं चल रही है और यात्रा सीज़न के टाइम बहुत ही चहल पहल रहती है। और यहाँ पे हमारी मामी जी भी मिल गई थी हमको सोनप्रयाग में। हाँ, और मामी को भी बैंक में कुछ काम था जो नहीं हो पाया ना। क्या काम होना है? पैसे पूसे निकालना नहीं, एटीएम अप्लाई कर रखा है ना, वो नहीं आया। अच्छा, तो चलते हैं ना। अभी हम एक दुकान में आ गए हैं और यहाँ पे हमने चाउमीन का ऑर्डर दे रखा है और मामी यहाँ पे समोसा खा रही। मामी कैसा हो रहा? बहुत टेस्टी हो रहा है। अच्छा, ओके। मामी जी ने यहाँ दुकान में मिठाई के लिए बोल रखा है। एक डब्बा मामी ले जाएगी, एक मैं ले जाऊंगी। क्या ले जाना और वहाँ? ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ ये जी, अभी हम फाटा मार्केट से भी आगे आ गई है। ये ऊपर वाला रास्ता जाता है केदारनाथ साइड और जो ये रास्ता जाता है पैदल वाला, वो जाता है मेरी मौसी लोगों के साइड। और यहाँ से देखिए भाई, ऊपर बर्फ से ढकी चोटियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मामी जी चलते हैं ना। हाँ, और 9 साल बाद मेरे को तो रास्ता मालूम ही नहीं है। हाँ मुझे है ना, मैं पिछले चक्कर भी आई थी ना। आती। चलो अब चलते हैं। चलो। और देखिए भाई, कुछ ऐसा रास्ता है नीचे जाने का। मौसी लोगों के गांव जाने का रास्ता कुछ ऐसा है भाई, चारों ओर जंगल ही जंगल है। से देखिए भाई, खूबसूरत रेल गांव दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही छोटा गांव है। मौसी लोगों के गांव जाने का कुछ ऐसा रास्ता है भाई, बहुत ही टफ रास्ता है। और फाटा मार्केट से रेल की दूरी 3 किलोमीटर है, तो हमको 3 किलोमीटर पैदल जाना है। तो चलते हैं, अब सफर में आगे बढ़ते हैं। और चलिए जी, अभी हम एक धार में आ गए हैं। ऐसे देखिए भाई, खूबसूरत नज़ारा है। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से मेरी मौसी लोगों का गांव दिखाई दे रहा है और नीचे सीढ़ी नुमा खेत और नीचे बहती हुई नदी, तो बहुत ही सुंदर है। और चलिए जी, अभी हम रास्ते में पहुंच गए हैं और रास्ता तो बहुत ही खराब है मौसी लोगों के यहाँ जाने का ना मामी। हाँ यार, बहुत पथरीला रास्ता है। और तो जी पता नहीं कैसे रहना तो क्या है, लेकिन ऊपर नीचे पता नहीं कैसे जाते होंगे। वो भी जब सिलेंडर भरना होगा, मेन तो सिलेंडर है भाई, राशन पानी हो गया। हाँ, तो देखिए भाई, कुछ ऐसा रास्ता है। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम पुल में भी पहुंच गए हैं। और देखिए भाई, ये हुआ है 2013 के बाद पुल निर्माण किया गया यहाँ। और देखिए भाई, यहाँ सामने पे बहुत ही सुंदर बुरांस का पेड़ है, जिसपे बहुत सारे बुरांस खिले हुए हैं। और यहाँ बहती हुई मंदाकिनी नदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। और जो मंदाकिनी नदी है ना, उसका जल स्तर बहुत ही कम हो रखा है, क्योंकि
अभी बरसात का टाइम नहीं है, तो बरसात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। देखिए भाई नया पुल। और देखिए भाई यहाँ ऊपर लैंडस्लाइड हो रखा है, जो कि बहुत ही भयंकर हो रखा है। और यहाँ लोगों के खेतों का बड़ा नुकसान हुआ भाई, और मेरी मौसी लोगों के खेत भी थे यहाँ। तो देखिए भाई बहुत ही नुकसान हो रखा है। यहाँ आगे मामी जी जा रही है, तो मामी जी को पूछते हैं। मामी जी तो कैसा लग रहा है मामी जी यहाँ आके? हैं? और मामी जी बहुत दिनों मतलब बहुत सालों बाद आई है। साल बाद। अच्छा। रेल गांव में एक ही दुकान है और यहाँ पे कुछ सामान है, और यहाँ चौहान मछली मुर्गी फार्म है, मतलब यहाँ मुर्गी पालन भी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाई बहुत सारे डॉग है, तो कहीं काटे ना मामी? मेरे को डर लग रहा। हेलो, कैसे भाई? कहाँ जा रहा तू? कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा? हेलो हेलो। और यहाँ पे देखिए भाई एक डॉग मिल गया है हमें। ये तो जैसे पहचान रहा होगा ना भाई, मैं मोनिका नहीं हूँ। ऊपर देखिए भाई लोगों ने अपनी गाय भैंसों को बांध रखा है। हम मौसी लोगों के घर के इस रास्ते भी पहुंच गए हैं, और यहाँ से देखिए भाई खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है, और मामी तो चली गई आगे। चले जी हम पहुंच चुके हैं मोनिका लोगों के यहाँ, और मोनिका यहाँ पे मिल गई है। हेलो। क्या भाई ये गोबर के हाथ कहाँ ले जा रही तू? और यहाँ है भाई मोनिका लोगों की गौशाला। तो तू क्या कर रही है यहाँ? बह गई? देख भाई इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई हमारे आने पर। देखो तुम आ गए, तुमने खुशखबरी दे दी। ये है भाई मेरी मौसी लोगों की गौशाला। ये है हमारी मौसी लोगों की भैंस और गाय। चले तुम्हें मारने के लिए आ रही है यहाँ पे। तो चलिए जी हम यहाँ पहुँचते ही हमको एक खुशखबरी मिली। क्या मिली भाई मोनिका? हमारी भैंस भी आ गई रे, ये देख तेरे को मारने के लिए आ रही है। दोनों बोल रहे कौन आ गई है। अच्छा क्या हो रखा? लड़का। ओ बताइयो आप। तुम्हारे आने से। हाँ बताइयो। धन्यवाद यार। तो अभी हमारी मौसी जी भी आ गई है। तो पहले मौसी से मिला देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। करते हैं यहाँ से। और मैं अपनी मौसी जी से बहुत महीनों बाद मिल रही हूँ। तो मौसी जी क्या हुआ आपके यहाँ खुशखबरी? आज हमारी भैंस भी आ गई, और ये भी मेहमान, अच्छे मेहमान आए मेरे यहाँ, भगवान मेहमान का। भैंस भी आ गई। भैंस का बच्चा हो गया। बच्चा हो गया, और वो भी मरा हुआ और मर गया भैंस का बच्चा। कैसे निकाला उसको बाहर? बड़ी मुश्किल से हाथ से निकाला। जेठोजी ना इस काम में एक्सपर्ट है भाई, उनको हर चीज का नॉलेज है। फाइनली हम मौसी लोगों के यहाँ भी पहुँच गए हैं भाई। हमारी मौसी जी के यहाँ अस्त व्यस्त हो रखा सारा। वही यहाँ वॉशरूम का काम लगा हुआ है, तो मौसी लोगों ने भी अच्छा किया, क्योंकि पहला छोटा था ना, तो अब अच्छा बनाएंगे। और ये रहा मेरी मौसी लोगों का मकान, 2 कमरे, और सारा अस्त व्यस्त हो रखा है आजकल। मकान के काम में ऐसा ही होता है ना मामी? हाँ मेरे को पता है यार। हाँ क्योंकि मामी लोगों का भी मकान बना पड़ता ही। कितनी आफत आती है। अच्छा ये रहा मेरी मौसी लोगों का गैस किचन। क्या बन रखा भाई आज खाने में? मैंने बनाया भाई, अब टेस्ट करके बताना ठीक है कैसे हो रहा है। ओके क्या बना? दाल बना रखी है। अच्छा। और यहाँ नीचे का कुकर, सलाद, और इसको बना रखी है सब्जी पत्ता गोभी की। ओहो भयंकर वाली भूख लगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं भाई, खा ले, इतना बड़ा कुकर बना। मौसी ने हमको चाय भी दे दी है, और चाय गुड़ वाली है। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ चाय का आनंद लेते हैं। मौसी लोगों के यहाँ पहुँचने के बाद चाय पी ली है, और इसके बाद खाना खाते हैं। मौसी ने खाना बना दिया है, तो चलते हैं। मौसी ने यहाँ पे खाना भी दे दिया है, और खाने में आज दाल चावल और गोभी की सब्जी और सलाद है। चलिए जी खाने का आनंद लेते हैं। खाना खाने के बाद अभी हम छत में आ रखे हैं। चारों ओर का नज़ारा देखिए हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। नीचे हरे हरे खेत, और सामने बहती हुई नदी, और ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए भाई जब मैं पिछली बार आई थी ना, उस टाइम यहाँ पे किचन था। इस बार यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हैं। पूरा किचन का सामान ये है। यहाँ पे क्या बन रहा है? आप यहाँ पे अब किचन बन रहा है, नया किचन बन रहा है। अच्छा कब तक ब्लॉक पूरी हो पाता है। अच्छा।
तो मामी जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा। हाँ, अभी खाना भी खा लिया, मेरे को तो नींद आने लग गई भाई। अच्छा। दिन में सोने की आदत है ना। अच्छा। और मोनिका? काफी अच्छा लग रहा है मामी जी और दीदी आ के हमारे घर। अच्छा। थोड़ी सालों बाद आई मामी। और मौसी लोगों के घर के ऊपर ये सारा जितना भी एरिया है वो मेरी मौसी लोगों का है। और देखिए भाई, इस चक्कर मौसी लोगों ने यहाँ ऊपर जाने का रास्ता भी बना रखा है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और लकड़ियों को भी स्टोर करके रख रखा है, तो ये बरसात के टाइम जलाने के काम आएंगी। और देखिए भाई, यहाँ ऊपर बहुत सारे घास के पेड़ है। चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।